नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आरपीएससी एसआई भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए अभी हाल ही में ही दोस्तों कल ही पेपर समाप्त हुए और बोर्ड ने आंसर की जारी भी कर दी। आपको बता दूं दोस्तों, भर्ती को बोर्ड जल्दी से जल्दी पूरा करवाएगा, इसीलिए आंसर की भी जारी की है। साथ में रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि रिजल्ट भी इसका जल्दी आने वाला है। तो कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, कैसे आंसर की मिलान करनी है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आरपीएससी एसआई भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो इस बार आरपीएससी कुछ अच्छे ही मूड में है और ये भर्ती काफ़ी विवादों में रही थी, इसीलिए इस भर्ती को समय पर पूरा करवाया जाएगा। इसके तुरंत बाद एक और भर्ती होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले आंसर की कैसे मिलान करनी है। देखिए आंसर की मिलान करने के लिए आपके पास जो पेपर है वो भी होना चाहिए, और जो अभी आंसर की बोर्ड ने जारी की है वो आपका पेपर के अनुसार जारी की गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आंसर की बता देता हूँ। आंसर की आपकी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई हैं। ये तो है आपकी पेपर फर्स्ट 5 अप्रैल को हुआ था हिंदी का, और 5 अप्रैल को ये आपका जीके का हुआ था। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी 5 अप्रैल की दोनों आंसर की। और यहाँ पर आपकी 6 अप्रैल की दोनों आंसर की हो गई हैं। 6 अप्रैल में आपका दोस्तों एक तो पेपर हुआ था हिंदी का, और आपका जीएस एंड जीके जीएस का पेपर हुआ था। तो ये देखिए आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया था या किस दिन पेपर दिया था, उसकी आंसर की आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर पेपर दिया है 5 अप्रैल का, तो मैं यहाँ से 5 अप्रैल की हिंदी की आंसर की डाउनलोड कर लूँगा, और यहीं से आपकी जीएस जीके की आंसर की डाउनलोड कर लूँगा। तो देखिए अभी बोर्ड ने जो आंसर की जारी किया है उसमें कोई भी पर्सन डिलीट नहीं किया है। अगर कोई पर्सन डिलीट होता तो वहाँ पर आपका स्टार लगा होता, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई पर्सन डिलीट होगा तो वहाँ पर स्टार लगा होगा। तो अभी कोई भी पर्सन बोर्ड ने प्री आंसर की तो डिलीट नहीं किया है, और संभावना भी है कि कोई पर्सन डिलीट भी ना हो, क्योंकि सभी पर्सन सही हैं जब जहाँ तक की अपडेट है। तो यहाँ से आप हिंदी की आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप जीएस और जीके की जो आपका सेकंड पेपर था उसकी भी आंसर की आपको इसी प्रकार से डाउनलोड कर लेनी। दोनों ही पेपर आपके 100 क्वेश्चन आए थे, 200 नंबर के थे। तो उसमें भी दोस्तों कोई भी पर्सन डिलीट नहीं किया है। तो यहाँ से देखिए आपको अपने किस शिफ्ट में या किस दिन आपको पेपर हुआ था उस हिसाब से आपके आंसर की डाउनलोड कर लेनी। 6 अप्रैल की भी है और 5 अप्रैल की डेट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तो आपकी आंसर की होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ से डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर की जारी की गई है वो क्वेश्चन पेपर के अनुसार जारी की गई है, ना कि दोस्तों आपकी जो है जो आप पेपर हुआ है। क्योंकि पेपर में सीरीज अलग होती है, तो बोर्ड ने अपने हिसाब से जो सीरीज रखी है उसके अनुसार। देखिए यहाँ पर है आपकी 5 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी और जीके जीएस, ये तो 5 अप्रैल के दोनों पेपर हैं। और यहाँ पर हैं आपके 6 अप्रैल के दोनों पेपर, जीके जीएस और हिंदी। तो इस प्रकार से आपने अगर 5 अप्रैल का पेपर दिया था तो 5 अप्रैल वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 6 अप्रैल का की तो 6 अप्रैल का। तो एक तो आपको पेपर डाउनलोड कर लेने हैं दोनों, और आपको आंसर की भी डाउनलोड करनी है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। यहाँ से मान लीजिए मैंने 5 अप्रैल का मुझे हिंदी का मिलान करना है, तो देखिए इसके लिए आपको दो फ़ोन की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि पहले आपको क्या करना होगा, एक फ़ोन में आंसर की आपको देखनी होगी और इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको मिलान करना होगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज दे रखी है इसके अनुसार IH26 के अनुसार, सीरीज के अनुसार या क्वेश्चन पेपर के अनुसार आंसर की जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर है जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर आपका 5 अप्रैल की जो आंसर की है वो आपको दूसरे फोन में ओपन करनी होगी, और यहाँ पर आपको टिक करना होगा या फिर आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। फिर उसके अनुसार आपको अपने पेपर से भी, आपको पेपर में आप अपने निशान लगा सकते हैं। आपके पास जो पेपर है फिर उस पेपर से अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके पास दो फ़ोन होने चाहिए। पहले तो आपको आंसर की से इस पूरे पेपर को मिला लेना है, फिर इस पेपर से अपना पेपर मिला लेना है, फिर अपने पेपर से उस आंसर की को मिला लेना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपका सीरीज यही था जो यहाँ पर सीरीज दे रखा है, तो फिर तो डायरेक्ट आप अपनी आंसर की से ही मिलान करें, फिर तो आपको क्वेश्चन पेपर से मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ छात्रों की सीरीज भी अलग थी, तो यहाँ पर जो सीरीज जारी की गई है उसके अनुसार ही आंसर की आई है। तो ऐसा ना करें कि आप आंसर की डायरेक्ट ओपन करें और अपने पेपर से मिलान करने लग जाएं, फिर आपको गलत हो जाएगा। देखिए अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था कि अकर्मक क्रिया नहीं है, अब उसका मुझे आंसर देखना है। तो आपको क्या करना होगा, 5 अप्रैल की आंसर की देखनी होगी हिंदी की। तो ये 5 अप्रैल की है, तो इसको आपको दूसरे फ़ोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं ऐसे ऐसे ओपन करूँगा, तो उसका मुझे आंसर मिलाना है। तो इसमें चौथा है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है 100 क्वेश्चन, फिर आपको क्वेश्चन पेपर से अपने से मिलान करना है। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है दोस्तों। बोर्ड ने एक दिन बाद ही आंसर की जारी कर दी है। रिजल्ट भी दोस्तों 20 दिन के अंदर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 20 से 25 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि बोर्ड अब इसमें आपत्ति भी लेगा, आपत्ति को लेकर भी ऑब्जेक्शन की जो नोटिस है, प्रेस नोट है, वो जारी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि आप इसमें अगर
किसी भी क्वेश्चन पर जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए भी आपको समय दिया है। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 8 अप्रैल यानी कि कल से आपके 10 अप्रैल यानी कि 8, 9 और 10 3 दिन का समय आपको दिया गया है। तो 3 दिन में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 10 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक। एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये आपको देने होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर बोर्ड ने गलत माना है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी ज़्यादा संभावना है प्रश्नों के आंसर सही है, क्योंकि पेपर इसमें बोर्ड ने पहले से ही भर्ती विवादों में थी, तो बोर्ड ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है जो विवाद वाला हो या प्रश्न गलत हो। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है तो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बोर्ड ने लिंक भी दी है और प्रेस नोट भी जारी किया है। तो दोस्तों आंसर की आ चुकी है। कट ऑफ की वीडियो कल सुबह आपको मॉर्निंग को मैं जल्द ही अपडेट करूंगा। मॉर्निंग को आपको एसआई की सटीक कट ऑफ की वीडियो मिलेगी, क्योंकि अब आंसर की से सभी छात्र मिलान करेंगे तो फाइनल आंसर के 1-2 नंबर का अंतर आएगा। तो फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार कर देंगे और उसके अनुसार आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।